हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाग्येश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम की सीरीज, जिसमें आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। जहाँ पर आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में या कंप्यूटर फील्ड में एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, तो वो सारी बेसिक से लेकर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोसेसर, कंट्रोलर्स, वो सब कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको वन बाय वन एक के बाद एक वीडियोस अपलोड करके सिखाता रहूँगा। सो बिफोर स्टार्ट मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ। आई एम भाग्येश। मैंने एमबीए किया है ऑपरेशंस में और एम्बेडेड वीएलएसआई का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है सीडेक्स से एंड इंजीनियरिंग की है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट टू व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। सो बुक के लैंग्वेज या on internet you can find this definition. I got it from there. So embedded system is a microcontroller based electronics hardware system with software, or we call it also firmware, that is designed to do specific task continuously. So दोस्तों बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम एक कॉम्बिनेशन होता है माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर का, जिसको कॉरपोरेट वर्ल्ड में फर्मवेयर भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ बेसिक टर्म, सो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। नहीं कि जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो एम्बेडेड सिस्टम में कुछ मेन पार्ट्स कंपलसरी होते हैं, जिसकी वजह से एम्बेडेड सिस्टम कंप्लीट होता है। एक होता है माइक्रो कंट्रोलर, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको आने वाले एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा क्या डिफरेंस रहता है। रैम रहती है, मेमोरी स्टोरेज रहते हैं, और किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लगते हैं जैसे SPI, I2C, UART, CAN। मैं आपको वन बाय वन हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक लेकर एक्सप्लेन करूँगा। आपका अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। एंड एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दोस्तों, आपको कोई भी एम्बेडेड सिस्टम के लिए एटलीस्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका कोई टॉपिक आपका वीक है तो मैं वो अटेंड करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर भी वीडियो बने। सो एम्बेडेड सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक सिस्टम समझ लेते। सिस्टम क्या होता है? हम लोग डेली लाइफ में एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है, या कोई सोसाइटी या कोई इनकम टैक्स ऑफिस है, वो एक टाइप का सिस्टम है जो पर्टिकुलर काम के लिए बना है, उनको वही काम करना है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सिस्टम होता है, जैसे टेलीफोनिक सिस्टम या टीवी सिस्टम होता है या डीवीडी रहता है, जिसको एक काम सिस्टमेटिकली रिपीटेडली करना होता है, उसको हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। मैंने कुछ नोट्स निकाले, हम लोग वो देख लेते। अ सिस्टम इज एन अरेंजमेंट, इट्स अ कंपोनेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डिफाइंड रूल। एक सिस्टम होता है जिसका कुछ रूल्स डिफाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। लेट सपोज डीवीडी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उसमें डीवीडी की सीडी डालोगे तो वो डीवीडी रीड करेगा और जो भी म्यूज़िक या साउंड रहेगा वो आपको आउटपुट में देगा। सो इट बेसिकली टेक्स द इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस द आउटपुट। It is the method of organizing, working or performing one or more tasks according to the requirement. सो अभी जैसे डीवीडी का एग्जांपल लेते हैं, इसका मेन टास्क है, मेन प्रोसेस है सीडी राइट करके आपको साउंड में कन्वर्ट कर देना, बट इट्स डूइंग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। लाइक सीडी भी रोटेट कर रहा है, उसको रीड भी कर रहा है, आपके रिमोट को एक्सेस भी दे रहा है, पावर सप्लाई भी चल रहा है। सो मल्टीपल टास्क एट द टाइम चल रहे हैं, in which all its unit assemble work together according to the set of rules। वही मैंने आपको अभी बताया। This system today play vital role in many devices, equipment, instrumentation and home appliances is like to continue in the recent future। सो वही दोस्तों जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही उसी के नोट्स मैंने आपको दिए। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये सारी नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए होगा तो प्लीज़ आप आपका ईमेल एड्रेस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं आपको ईमेल फॉरवर्ड कर दूँगा। इसका सिस्टम का नॉर्मल सिस्टम के एग्जांपल देखते हैं, जैसा सोलर सिस्टम होता है, टेलीफोन सिस्टम होते हैं, IT सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम इज़ बेसिकली सेट ऑफ रूल जो एक चीज़ पर्टिकुलर रूल और टास्क को फॉलो करते हुए उसका काम कंप्लीट करती है। सो ये हुआ सिस्टम। अभी
के बेसिस पे ही हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इट इज़ मोस्टली डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक विद इन अ लार्जर। सो बेसिकली दोस्तों एम्बेडेड सिस्टम एक छोटा सा सिस्टम रहता है जो माइक्रो कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हार्डवेयर के हेल्प से बनाया जाता है, जिसको कि स्पेशली डेडिकेटेड टास्क दिया जाता है और वो मॉडल वो सिस्टम वो बस वही स्पेसिफिक काम ही करता रहेगा लाइफ टाइम। सो ऐसे पर्टिकुलर डूइंग मॉडल को हम लोग एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपका टेलीफोन देख लीजिए या फिर वॉशिंग मशीन देखिए, ओवन देखिए, फ्रिज देखिए, सारे क्या है एम्बेडेड सिस्टम है। इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक टास्क कंटिन्यूसली उनको करना है, रिपीटेडली करना है। सो ऐसी चीज़ों को हम लोग एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपको जीरो से लेकर एंड तक सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, अगर आपके क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको उस पर गाइडेंस करूँगा। An embedded system is a microcontroller microprocessor system which is designed to perform specific task। माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक ब्रेन होता है किसी सिस्टम का। तो सिस्टम कैसे चलेगा, ह्यूमन कैसे चलता है, उसके पास ब्रेन है, ब्रेन बोलता है हाथ हिला, पैर हिला, सामने क्या दिख रहा है वो देख। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर एक सिस्टम का ब्रेन रहता है जो सारी एक्शन को कंट्रोल करता है। कोई इनपुट आ रहा है उसको आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें कंट्रोलर या प्रोसेसर करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, बिल्ड टू फंक्शन विथ लिटर और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। सो ये बिल्ड टू फंक्शन विथ लिटल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन ये क्या है दोस्तों कि एम्बेडेड सिस्टम क्यों बना गया, क्योंकि ह्यूमन का इंटरेक्शन ज़्यादा आता है। जब ह्यूमन इंटरेक्शन करता है या फिर वही चीज़ ह्यूमन करेगा तो वहाँ पर ह्यूमन एरर्स आने की संभावना है। लेट सपोज आपको फ़ोन करना है, उसके अलावा आपने किसी ह्यूमन को बोला कि मेरा ABCD मैसेज है वो तू एक्स पर्सन को दे किया, तो उसने ABCD के जगह BCD ही बोल दिया। सो आपका मैसेज तो रॉन्ग हो गया। बट वही अगर आप डायरेक्टली एक्स पर्सन को फ़ोन करके बोल देते यूजिंग एम्बेडेड डिवाइस, आपका फ़ोन समझो एम्बेडेड डिवाइस, तो आपको जो मैसेज देना है वो परफेक्टली पहुँचता। सो इससे ह्यूमन एरर्स कम हो गए। सेकेंड थिंग, आपको ह्यूमन को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए एम्बेडेड सिस्टम बने। और भी बहुत सारे बेनिफिट मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूँगा। स्पेशली डिज़ाइन कीपिंग इन कंसिडरेशन द टास्क दैट नीड कंप्लीशन इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एम्बेडेड सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम जनरल कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसेसिंग टास्क अनलाइकली एम्बेडेड। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक ज़रूर मेंशन करना कि कंप्यूटर को हम लोग क्यों एम्बेडेड सिस्टम नहीं बोलते। देखो, कंप्यूटर मल्टीपल टास्क और बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे कर सकता है, बट एम्बेडेड सिस्टम वैसे नहीं करता है। एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेसिफिक एक डिसाइडेड टास्क रहता है, वही कंपलसरी कंटिन्यूसली रिपीटेडली लाइफ टाइम जब तक वो अलाइव रहता है तब तक वही काम करना रहता है। पर आपका कंप्यूटर वैसा नहीं है। कंप्यूटर आप काम हो गया आप बंद कर दो, कंप्यूटर को आप बोलोगे गाने भी बजा, कंप्यूटर को आप बोलेंगे प्रोग्राम को कंपाइल भी कर, आप बोलोगे मुझे वीडियो भी दिखा, मुझे पिक्चर भी दिखा, आप इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हो। सो आप बहुत सारे टास्क एट अ टाइम कर सकते हो, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम। और एम्बेडेड सिस्टम है स्पेसिफिक टास्क। लेट्स सपोज आपका वॉशिंग मशीन है, वो सिर्फ एक ही काम करेगा कपड़े धोने का, वो आपके लिए गाने नहीं बजाएगा। सो ये दोनों का एक डिफरेंस होता है। आपको किसी ने अगर पूछा हो एम्बेडेड सिस्टम और कंप्यूटर का डिफरेंस क्या होता है, तो ये चीज़ मेंशन करना। आई एम श्योर यू विल गेट अ बेटर ग्रेड। सो इसके लिए एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, इंडस्ट्री में उसको फर्मवेयर बोलते हैं, और प्रोग्रामर्स, ऑब्वियसली प्रोग्रामर, डिज़ाइनर, इंजीनियर्स आपको लगेंगे। तो मोटा मोटी ये हो गया एम्बेडेड सिस्टम्स। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं और इस पर और मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। एग्जांपल्स में आप लेट सपोज स्मोक डिटेक्टर लीजिए। स्मोक डिटेक्टर जैसा आपका एक ही काम करता है कि जब भी रूम के अंदर कोई स्मोक डिटेक्ट हो तो आपको अलर्ट देगा।
तो ये भी एक टाइप का छोटा सा एम्बेडेड डिवाइस हुआ। इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होगा, वो कंटिन्यूसली सेंस करते रहेगा। सो एक छोटी सी रिपीटेडली एक टास्क हो गया उसके लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स टास्क हो गया। सो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको हम लोग एम्बेडेड बोलते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर भी रहेगा, हार्डवेयर भी रहेगा। सेम गैस डिटेक्टर होता है, कुछ मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, या फिर आपने ऐसे सर्किट आपके कॉलेजेस में या लाइफ में कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। सो इसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो या कंसिडर कर सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने भी कुछ एप्लीकेशंस नोट डाउन किए, और जैसे ऑटोमेशंस में लगता है, रोबोटिक्स में लगता है। अभी तो बहुत फ़िलहाल मार्केट में बहुत रोबोटिक्स का डिमांड है। देन मेडिकल डिवाइसेस, जिससे हम लोग हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। नेटवर्किंग हुआ, जैसे सिस्को वगैरह के राउटर हुए। और ऑटोमोबाइल, आपको अभी तो पता है ईवीएम का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए भी एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। सो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेसिफिक कोई दिखने वाला डिवाइस ही हो सकता है। आपका कोई मेजर प्रोजेक्ट है या मेजर डिवाइस है, उसके अंदर एक छोटा सा काम करने वाला भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल लीजिए, आप रोबोट बना रहे हो, और रोबोट के पैर को चलाने के लिए आपने मोटर लगाई है, और वो मोटर रोटेट होती है एक पर्टिकुलर कंट्रोलर के हिसाब से। तो एक छोटा सा एम्बेडेड मॉडल हुआ, एम्बेडेड का वो एक टास्क हो गया। वहाँ पर आप छोटा सा एक पीसीबी बना के डाल दोगे कि ये सिग्नल आने के बाद आपको वो मोटर घुमाना है। तो इट्स काइंड ऑफ एक छोटे छोटे मॉडल, मतलब एम्बेडेड सिस्टम पकड़ो आप। एक स्पेसिफिक टास्क उसको दिया जाता है और कंटिन्यूसली बोला जाता है कि ये तू कर। सो हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एम्बेडेड सिस्टम हमारा टास्क स्पेसिफिक, मेड टू डू इट रिपीटेडली, रियल टाइम एग्जीक्यूशन होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज डेटा सबमिट कर दिया और दो घंटे बाद आपको डेटा प्रोसेस होके मिलेगा। इसको एम्बेडेड सिस्टम नहीं बोल सकते। वो कंप्यूटर में होता है, जैसे आपने कोई बोला फाइल डाउनलोड कर, तो आपको 5-6 सेकंड बाद वो फाइल डाउनलोड होता है, पूरा डेटा कलेक्शन डेटाबेस करके। वो दैट्स नॉट द रियल टाइम सिस्टम, वो एम्बेडेड सिस्टम नहीं हुआ आपका। एम्बेडेड सिस्टम मतलब जैसे स्मोक डिटेक्टर ने स्मोक डिटेक्ट किया, उसने तुरंत अलार्म दे दिया। सो एग्जीक्यूशन टाइम इज़ वेरी मैटर्स। उसके बाद में लिमिटेड पावर कंजप्शन करता है। ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी एम्बेडेड डिवाइस को। लिमिटेड कॉस्ट होती है और मेमोरी भी लिमिटेड होती है, क्योंकि स्पेसिफिक टास्क करना होता है, छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं। मिनिमल और नो यूज़र इंटरफेस, यूज़र को ज़्यादा इंटरेक्शन ना करना पड़े, ऐसा ही एम्बेडेड सिस्टम बनाओ, तभी तो उसका पर्पस सॉल्व होगा ना। नहीं तो ह्यूमन को उसके अंदर काम करना पड़ रहा है, देन मैटर क्या करता है वो, कोई मतलब ही नहीं बनेगा वो डिवाइस बना के। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली ब्रेन लगेगा सिस्टम, विदाउट ब्रेन कैसे काम करेगा। पेरिफेरल अटैचमेंट फैसिलिटी फॉर इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल्स रिक्वायर्ड। देखो दोस्तों, कुछ एम्बेडेड डिवाइसेस में इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए आपको कुछ तो अरेंजमेंट देना पड़ेगा। जैसे गैस डिटेक्टर ने गैस लीकेज का अलर्ट दिया, बट कितना गैस लीकेज हुआ, उसके लिए आपको एक डिस्प्ले लगेगा जहाँ पे आप देख सको कि कितना लेवल का, कितना पीपीएम का, कितना वॉल्यूम का गैस लीकेज हुआ है। वो सारी देखने के लिए आपको एक पेरिफेरल अटैचमेंट का सिस्टम देना पड़ेगा। एम्बेडेड सिस्टम आर बिल्ड टू अचीव सर्टन एफिशिएंसी लेवल। ऑब्वियसली आपका अगर एम्बेडेड सिस्टम मैक्स जितना ज़्यादा हो सके उतना मैक्सिमम एफिशिएंसी देना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। आपका गैस डिटेक्टर या फिर फायर अलार्म बिना वजह कभी भी बज रहा है तो क्या मतलब हुआ, आपको कभी भी ऑफिस छोड़ के भागना पड़ेगा, घर छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए एफिशिएंसी लेवल्स मैटर करता है। इसके कुछ एडवांटेज है दोस्तों। एम्बेडेड सिस्टम आर मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क, हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया। दिस सिस्टम्स आर फास्ट, दे ऑल्सो यूज द लेस पावर। इट इज़ एबल टू कवर वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। इट हैज़ वेरी फ्यू इंटरकनेक्शंस। छोटा सा सिस्टम होता है, ज़्यादा कनेक्शन नहीं होते कि यूएसबी भी लगा दो, हेडफोन के लिए जैक भी लगा दो, डिस्प्ले भी लगा दो। मतलब अपने को टीवी या कंप्यूटर नहीं बनाना, फिर वो एम्बेडेड सिस्टम तो नहीं रहेगा। इट हैज़ अ लो पावर ऑपरेशंस, इट इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। द एम्बेडेड सिस्टम वेरी स्मॉल इन साइज, हेंस कैन बी कैरिड एंड लोडेड एनीवेयर। दोस्तों एम्बेडेड सिस्टम बहुत छोटे छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। आपने मतलब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ, मैंने खुद ने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, जैसे आईओटी के डिवाइसेस हुए, मेडिकल डिवाइसेस हुए, ऑटोमेशन के लिए डिवाइसेस हुए, ऑटोमोबाइल के लिए हुए। मतलब बहुत छोटे से छोटा डिवाइस होते हैं। हम लोग ने वेयरेबल्स, हैंड बैंड, आपको पता होगा स्मार्ट बैंड फिलहाल मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो भी एक टाइप का एम्बेडेड डिवाइस ही है।
हर एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज आते हैं। आपको इनिशियल कॉस्ट डालना पड़ेगा और आपको इसके लिए प्रोग्रामर, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनर स्टार्टिंग में लगेंगे, उसके सिवा तो आप नॉन टेक्निकल पर्सन बना नहीं पाएगा। एम्बेडेड सिस्टम ऑफर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मेमोरी छोटा सा आता है क्योंकि स्पेसिफिक टास्क करना होता है। एम्बेडेड सिस्टम डू वेरी स्पेसिफिक टास्क ऑब्वियसली, क्योंकि मल्टीपल टास्क तो कर नहीं पाएगा क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एम्बेडेड सिस्टम। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, क्योंकि आपको ट्रबल शूट करने के लिए आपके सर्विस इंजीनियर भी टेक्निकल रखने पड़ेंगे। छोटा सा सिस्टम होता है, छोटे छोटे सर्किट्स रहते हैं, छोटा छोटा कंट्रोलर रहता है, सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, वायर का कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका प्रोग्रामिंग में कुछ इशू है। सो ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। यूज़र को कभी बग मिलता है तो वो बोलता है ऐसा आपका सिस्टम ऐसा चलना चाहिए, नहीं चल रहा है, आउटपुट ये आना चाहिए, नहीं आ रहा है। देन वापस कंपनी के पास प्रोडक्ट आता है, उसको रिजॉल्व करो। सो मोटा मोटी एम्बेडेड सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लैक बॉक्स रहता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर रहता है, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, पावर सप्लाई रहता है, कंट्रोलर सेक्शंस रहते हैं और डिस्प्ले वगैरह जैसा रिक्वायरमेंट रहा वैसा एक मोटा मोटी एम्बेडेड सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। सो दोस्तों, यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम का फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए। एंड इसके अलावा मैंने 3 साल पहले मेरे एक डिस्कशन आपको स्टार्टिंग में बताना रह गया। ये चैनल मैंने 3 साल पहले चालू किया था। तो 3 साल पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, बट जॉब के कारण टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए बीच में कुछ साल छूट गया। मैं अभी वापस से कम बैक कर रहा हूँ। सो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस। ये हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम का एक व्हाट्सअप ग्रुप है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका व्हाट्सअप नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस ग्रुप में रेप्यूटेड कंपनीज के सीईओ या फिर वहाँ पर काम करने वाले लोग जैसे L&T, कैपजेमिनी, विप्रो, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड, IoT के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछिए। आप जॉब चाहिए तो आपका रिज्यूम पोस्ट कीजिए। आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, ट्यूटोरियल्स चाहिए, नोट चाहिए, यू कैन आस्क एनीथिंग। बहुत सारे एक्सपर्ट है। आपको अगर जुड़ना है तो आप आपका नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो दैट्स इट दोस्तों। ये भाग्येश भाव सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।